हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमने सबसे पहले पार्ट बी स्टार्ट किया है। पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ टुडे we are going to start common size statement, the fourth chapter of analysis of financial statement which carries 40 marks। स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या चीज़ है ये कॉमन साइज स्टेटमेंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो एनालिसिस होता है वर्टिकल एनालिसिस होता है। अभी वर्टिकल एनालिसिस का मीनिंग क्या हुआ? वर्टिकल एनालिसिस का मीनिंग हुआ कि ये विद इन अ ईयर कंपैरिजन किया जाता है। विद इन अ ईयर कंपैरिजन किया जाता है, एक आइटम को बेस मान के बाकी आइटम्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी को बेस मान के हम बाकी रिस्पेक्टिव आइटम्स निकालते हैं। जैसे टोटल असेट्स को बेस मान के ये निकाला जाएगा कि फिक्स एसेट्स का क्या वैल्यू है, उसके अंदर करंट एसेट्स का क्या वैल्यू है। इसी तरह हम टोटल लायबिलिटी में कह सकते हैं कि इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है, रिजर्व एंड सरप्लस का कितना प्रपोर्शन है, लॉन्ग टर्म का कितना प्रपोर्शन है, शॉर्ट टर्म का कितना प्रपोर्शन है इन टोटल लायबिलिटी। अगर हम P&L की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है हम उसे बेस मानते हैं, एक्सक्लूडिंग अदर रेवेन्यू, अदर इनकम नहीं, सिर्फ जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा हम उसे बेस मानते हैं और उससे रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि उसके रिस्पेक्टिंग में खर्चे क्या क्या हुए हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे कितना खर्चा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड पर कितना खर्चा हुआ है, इसी तरह कहते हैं चेंज इन स्टॉक में कितना चेंज हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या एम्प्लॉय बेनिफिट में कितना खर्चा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट में कितना खर्चा हुआ है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में कितना खर्चा हुआ है एंड अदर्स एक्सपेंसेस में कितना खर्चा हुआ है। सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग विद इन अ ईयर। हम एक साल के अंदर इसमें कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस। बेस क्या होगा हमारा? बैलेंस शीट के केस में हमारा टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी बेस होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस होगा। बस इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं एंड दिस स्टडी इज नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। एक कॉमन बेस को मान लेते हैं, उसके बेसिस पर हम बाकियों का ट्रेंड या परसेंटेज निकालते हैं। आगे कहता है यानी परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शोज इट्स रिलेशंस टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारी फिक्स एसेट्स मान लीजिए 10 लाख रुपए की हैं, टोटल असेट्स हमारी 20 लाख की हैं, तो कह सकते हैं कि 50% हमारी फिक्स एसेट्स हैं। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस सिंस ईच अकाउंटिंग वेरिएबल इज एनालाइज्ड वर्टिकली। हर आइटम को वर्टिकली एनालाइज करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम दोनों के लिए बनाते हैं। वही कहता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने से क्या क्या कुछ आइटम्स हैं जो कंप्राइज होती हैं इसके अंदर, क्या होती हैं? वो कहता है सबसे पहले हम एब्सोल्यूट फिगर निकालते हैं इंडिविजुअल आइटम्स की, करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, एक साल के भी निकाल सकते हैं, एक साल से ज़्यादा के लिए भी निकाल सकते हैं। दूसरा, हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं किसी एक को बेस मान के। बेस क्या होगा हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान लिया जाएगा एंड टोटल असेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी इज टेकन एज बेस फॉर बैलेंस शीट आइटम्स। अगर हम बैलेंस शीट का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल असेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी विल बी द बेस। पर्पस कहते हैं, पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या है इसे बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाने का। कहता है कि टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। पहली बात तो हमें ये चेक हो सके, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल आइटम्स की बात करें या फिक्स एसेट्स की बात करते हैं मान लेते हैं, या करंट असेट्स की बात करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें भी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल आइटम में टोटल असेट्स से इंडिविजुअल आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन है। सेम इसी तरह अगर रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में कहें तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपेंस का कितना पोर्शन है इन टोटल रेवेन्यू। दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट इंडिविजुअल कैलकुलेशन। दूसरा कहता है इस्टेब्लिश द ट्रेंड। ये ट्रेंड इस्टेब्लिश करती है इन वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कॉस्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये ट्रेंड दिखाती है कि हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है या कोई चेंज नहीं है। आगे कहता है टू जज द रिलेटिव
financial soundness for different enterprise belonging to the same industry by preparing their common size balance sheets for different periods and to check the performance report by preparing common size statement. It means हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं हम कि इंडिविजुअल जो फर्म्स हैं जो कंपैरिजन किया जा सकता है सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स के बीच में वो ईजिली हो सके, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट हो चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो. सो दिस इज द यूटिलिटी व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट. एज पर कंपनी एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है बैलेंस शीट का. ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड जिसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल. दूसरा कहता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाता है. करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज हो गया. असेट्स की बात करें तो नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स, उसमें इंटेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाती हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाती है. और करंट असेट्स की बात करें तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स. तो हमारा करंट असेट्स का टोटल आ जाता है. तो इट मीन्स अगर हम एक इंडिविजुअल मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में 10 लाख है, 10 लाख से 12 लाख हो जाता है और इसका टोटल जो टोटल आता है हमारा मान लीजिए असेट्स का वो आता है हमारा 50 लाख और इधर आता है हमारा यानी 60 लाख, ये 80 लाख मान लीजिए. अब हम कैसे निकालेंगे? तो वो कहता है कि जब ट्रेंड निकालेंगे तो हम कंपेरेटिव में क्या करते थे, इन दोनों का कंपैरिजन लिखते थे और फिर परसेंटेज निकालते थे. वो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे. जैसे हम कहते हैं 10 लाख हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 50 लाख. 50 लाख की एसेट्स में हमारा 10 लाख या 50 लाख की टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में 10 लाख हमारा रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड है. तो कहीं ना कहीं कितना हो गया ये नहीं है, 50 लाख में 10% है तो 10 लाख है तो 20% हमारा है. सेम सिमिलरली इस आइटम के लिए सेम ऐसे ही करेंगे, इस आइटम के लिए ऐसे ही करेंगे. अगले साल भी हम ऐसे करेंगे कि 12 लाख का कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 80 लाख. ठीक है जी. तो कितना हो गया, इट्स नियर अबाउट 15%. करेक्ट. तो 15% का कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं हमारा टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल का. इसी हम तरह इंडिविजुअल आइटम का निकालेंगे. सेम सिमिलरली इसी तरह हम यानी इंडिविजुअल असेट्स से करेंगे. सो विल डू इट विद द एग्जांपल. हम एग्जांपल्स देखेंगे उसके थ्रू करेंगे. सेम हम अगर बैलेंस शीट के बाद साथ अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे होगा. मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 10 लाख है और 1 लाख मान लीजिए हमारा अदर इनकम है तो टोटल 11 लाख हो गया. इसी तरह यहाँ पर मान लीजिए 20 लाख है और हमारा 3 लाख रुपये अदर इनकम है तो कितना हो गया, 23 लाख हो गया. अब मान लीजिए एक्सपेंसेस दिए हुए हमारे को यानी 5 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के. यहाँ पर दिया हुआ है यानी 12 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का. अब सोचिए हम कैसे करेंगे. हम कहेंगे कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू तो ये है बट बेस हम टोटल नहीं लेते, हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये हमारा बेस हो गया. अगर ये बेस हो गया तो दोनों ईयर में ये 100% होगा क्योंकि ये बेस है. अब सोचिए 1 लाख हमारा है किसमें, आउट ऑफ 10 लाख. 1 लाख अगर हम देखें 10 लाख में है तो इट मीन्स कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 10% हो गया. इसी तरह कह सकते हैं कि 3 लाख 20 लाख में तो नियर अबाउट 3 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100. सिमिलरली अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 5 लाख किसमें, आउट ऑफ 10 लाख. तो हम क्या कहेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100. एंड 2 लाख में कैसे करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100. इट मीन्स 10 लाख विल बी द बेस. जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बेस होगा. अगले साल के लिए अगर हम बात करें तो 12 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100. एंड इसी तरह क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100. इट मीन्स बेस विल बी द सेम. बेस हमारा यही रहेगा, इससे चेंज नहीं होगा. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द बेस इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस. एंड अगर हम बात करें यानी बैलेंस शीट की तो टोटल असेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी विल बी द बेस फॉर बैलेंस शीट आइटम्स. ठीक है जी. हम एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. कहता है ऑक्सफोर्ड, एग्जाम्पल नंबर 1, ऑक्सफोर्ड लिमिटेड वाज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोटर बाइक्स. It decided to provide hearing aids and tricycles of free of cost to physically challenged people. देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फिजिकली चैलेंज पीपल है उनकी मदद कर रहे हैं. ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है. कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट. एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है आपको और दूसरा आइडेंटिफाई करनी है वैल्यूज. ठीक है जी. सबसे पहली चीज़ ये, चलिए जी पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं. हमें डेटा दिया हुआ है, हमने जैसा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया है. जैसे जैसे था हमने वैसे ही प्रेजेंट किया. जैसे ये 16 लाख है, ये 16 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख. अब सोचने वाली बात है यहाँ पर इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे. ये कितना हो जाएगा, 18 लाख यहाँ हो जाएगा और 18 लाख यहाँ हो जाएगा. तो शेयर कैपिटल विल बी 18 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख से 540 है. नॉन करंट लायबिलिटी 14 लाख से 14 लाख 40 हज़ार है. 4 लाख से 720 है. नॉन करंट असेट्स हमारी 28 से कितना है, 30 लाख 60 हज़ार है. और करंट असेट्स 12 से
कितना है 14,40,000। इसे हम प्रेजेंट करेंगे, ये हमने दिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। ये हमें गिवन है इन द सेंस कि हमने ये दिया हुआ था, हमने ये प्रेजेंट कर लिया। अब हमारा मेन मोटो ये नहीं है, ये तो हम लिख लेंगे जैसे जैसे बैलेंस शीट देगी वैसे ही कॉपी करके। हमारे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का परसेंटेज चेंज। कैसे निकालेंगे? बेस विल बी द टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। तो बेस क्या होगा हमारा? अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 40 लाख विल बी द बेस, और करंट ईयर की बात करें तो 45 लाख विल बी द बेस। तो कैसे करेंगे? 18 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, करेक्ट, ये निकल आएगा। इसी तरह अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100, इट मीन्स 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100। अगले के लिए कैसे निकालेंगे? 14 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100। अगले के लिए क्या हो जाएगा? 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100, करेक्ट। इंडिविजुअली जैसे हमने इसके लिए किया, हम ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे। इसके लिए बेस क्या लेंगे लेकिन? 45 लाख। क्या लिखेंगे? 18 लाख डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100। इसी तरह 5.4 लाख डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100, एंड सिमिलरली फॉर दिस, करेक्ट, सिमिलरली फॉर दिस। तो हम इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या होगा? दिस विल बी द 45% एंड इट विल बी 40%, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, करेक्ट, 18 लाख का हो गया। इसी तरह हम अगर आगे देखें, सो इट विल बी 10% और इट विल बी 12%, दिस विल बी 35% एंड दिस डिवाइड बाय दिस 32%। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखिए 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, तो ये 10% हो गया, ये 16% हो गया। टोटल में ऑलवेज 100% होगा, ठीक है जी। इसी तरह 28 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100, इट्स 70%। 12 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100, दिस इज 30%। इसी तरह 30,60,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 इज 68%, एंड 14 लाख 40,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 इज 32%। और ये नीचे क्या होगा? हमें 100%। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। इट मीन्स हमें इंडिविजुअल आइटम का, एक आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को बेस मान के पर्टिकुलर ईयर के लिए जो एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज निकालना है, इट्स द कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है, इसमें वैल्यूज़ क्या थी हमारी? अगर हम वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो इसके अंदर क्या है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है बाय हेल्पिंग दी हैंडीकैप पीपल, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है, एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया टू सेटअप अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, क्योंकि वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है वीकर सेक्शन को। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, और दूसरा आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करनी वैल्यूज। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्सड्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसा हमें डेटा दिया 16 का 16 में लिख देंगे, 17 का 17 में लिख देंगे, ठीक है जी। हमने जैसा था वैसा का वैसा हमने प्रेजेंट कर दिया। अब हम परसेंटेज चेंज के लिए बेस क्या मानेंगे? टोटल। तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द बेस, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे परसेंटेज प्रीवियस ईयर के लिए, तो क्या करेंगे? 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 48%। इसी तरह 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, इट मीन्स ये कितना है? 14%। इसी तरह 65,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, कितना आ गया? 13%। इसी तरह अगले के लिए 1,10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, ये 22%। इसी तरह 15,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, कितना हो गया? 3%। टोटल तो 100% होगा, ये भी 100% होगा, ठीक। अगर हम यानी आगे देखें क्या होगा? अब यहाँ पर बेस क्या होगा? ये होगा 5 लाख, तो क्या करेंगे? 2,30,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, 46%। 8,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, इट मीन्स 1.6%, करेक्ट। ये देखो क्या है? 5 लाख का अगर 100 तो सीधा कितना हो जाएगा? 72,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, 72 दूनी 144, इट मीन्स 14.4%, ठीक। इसी तरह 1,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, 18 दूनी 36%। 10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, इट मीन्स 2%, और ये टोटल
100% होगा। सिमिलरली फॉर करंट ईयर के लिए भी निकाल लेंगे। क्या होगा इसमें बेस? इसमें बेस होगा हमारा 6 लाख। तो हम करेंगे 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100, सीधा 50% हो गया। 80,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? 13.33%। 80,000 ये भी सेम हो जाएगा 13.33%। 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 16.67%। 40,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 6.67%। बाकी तो 100% है ही। करंट इसका कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेस 6 लाख ही होगा। 2,90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 48.33%। 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 1.67%। 1,01,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 16.83%। इसी तरह 1,90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 31.67%। और 9,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 1.5%। और ये तो हमेशा क्या होगा? करेक्ट। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझते हैं। इसमें पहले आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर हम वैल्यू बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पे? ये चैरिटेबल हॉस्पिटल को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर कर रहा है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर रहा है बाय हेल्पिंग द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उसकी हेल्प करके। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। कहता है प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है आपको। जे लिमिटेड एंड एल लिमिटेड 2 कंपनी दे रखी है। यहाँ पर ईयर नहीं दी, 2 कंपनी दे रखी है, दोनों का बनाना है। ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें। ठीक है जी। जैसी बैलेंस शीट हमने वैसे के वैसे उतार लिया। इसका जैसे जैसे डेटा दिया हुआ, इसका भी जैसे जैसे डेटा दिया हुआ। ठीक है जी। हमने उतारा हुआ, ये हमने कॉपी किया हुआ है। अब हमें अगेन परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इसमें बेस क्या लेंगे? जे लिमिटेड में 6 लाख लेंगे और एल लिमिटेड में 7.5 लाख। तो क्या करेंगे? 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? 50% हो गया। ठीक है जी। इसी तरह हम अगले का देखेंगे। अगर 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? नहीं 40% हो गया जी। इसी तरह अगले का देखेंगे। अगर 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100। ओह सॉरी, आई डिड सम मिस्टेक्स हियर। So base will be 6 lakh. 3 lakh divided by 6 lakh into में 100 is 50%. 2 लाख divided by 6 lakh into में 100 is 33.33%. करेक्ट। 1 लाख divided by 6 लाख is 16.67%। और ये क्या होगा? हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें असेट्स की, तो असेट्स में क्या होगा? 6 लाख बेस होगा। 2.5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 41.67%। इसी तरह 1.5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 25%। 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 100 इज 33.33%। और ये नीचे तो 100% होगा। करेक्ट। करंट ईयर में देखें अगर तो क्या होगा? इसमें बेस 7.5 लाख होगा। तो 4 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 53.33%। 3 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 40%। 50,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 6.67% एंड इट इज़ 100%, क्योंकि बेस ऑलवेज 100 होगा। यहाँ पर अगर देखें तो 3 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 40%। 1 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 13.33% एंड 3.5 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू में 100 इज 46.67% और ऑलवेज 100%। सो इट वॉज द कंपेरेटिव। जो हम पहले कंपेरेटिव पढ़ा था, अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। तो कंपेरेटिव में हम एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर करते थे। यहाँ पर कॉमन साइज में क्या होता है कि हम एक को बेस मान लेंगे और उसी बेसिस पर हम सारी कैलकुलेशन करते रहेंगे। ठीक है जी। कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे और उसके बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। देखते हैं। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वसुंधरा लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी सैनिटेशन या सैनिटरी इक्विपमेंट बनाती है, डिसाइडेड टू अपॉइंट इंस्ट्रक्टर टू इम्पार्ट फ्री ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द सिटी सो दैट दे कैन गेट सुटेबल एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देखो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यूज़ होगी। देखो ये वैल्यू आ गया। यहाँ पर वैल्यू क्या इन्वॉल्व है कि ये क्या कर रहे हैं? अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी पूरी हो रही है।
आगे कहता है कि प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। हमें सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है 16 और 17 का। 10 लाख से हमारा रेवेन्यू 12 लाख हो गया, मटेरियल हमारा 6 लाख से 660 हो गया, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 120 है, अरे 50,000 से 96,000 अदर एक्सपेंस हो गया। जैसे हमारी इनकम स्टेटमेंट हम वैसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज आवर इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, हम इसे ऐसे दिखा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कहा है कि 10 लाख से हमारा 12 लाख रेवेन्यू हो गया, 10 लाख से 12 लाख हो गया, अदर इनकम है नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख से 660 हो गया है, एम्प्लॉय के बेनिफिट 120 से 120 है, अदर एक्सपेंसेस 50 से 90 हो गया, टोटल एक्सपेंस 7,70,000 से 8,76,000 हो गया। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी रेवेन्यू में से अगर हम क्या करेंगे नहीं माइनस कर देंगे एक्सपेंस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स है नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब पॉइंट क्या था, हमें इंडिविजुअल चेंज निकालना है प्रीवियस ईयर का भी करंट ईयर का। तो बेस यहाँ पर क्या मानेंगे, हमने पहले ही बोला है कि बेस हमारा ऑलवेज रिवेन्यू होगा। प्रीवियस ईयर के केस में ये बेस होगा, करंट ईयर के केस में ये बेस होगा। इट मीन्स इसका तो हमेशा ऑलवेज 100% होगा। ठीक है जी, इसमें करंट अदर इनकम है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा 100%। अब इसको कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 6 लाख डिवाइड बाय बेस यानी 10 लाख इंटू में 100 इज 60%। 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100 12%। 50,000 डिवाइड बाय 10%, 10 लाख डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100 इज 5%। ठीक है, टोटल हो गया 77%, क्योंकि 7,70,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100 इज 77%। तो 2,30,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100 इज 23%, ये भी 23% हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बेस क्या लेंगे, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगले साल के लिए करेंगे तो बेस क्या होगा, यहाँ पर 12 लाख बेस होगा। क्या होगा, 660 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100 इज 55%। 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100 इज 10%। 96,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू में 100 इज 8%। 8,76,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100 इज 73%। 3,24,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100 इज 27%, और ये भी 27%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करेंगे बेस की तो प्रीवियस ईयर में क्या होगा, सेल्स बेस होगा, करंट ईयर में भी सेल्स बेस होगा, पर कौन सा सेल्स, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, आगे देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। अगेन यहाँ पे कहता है राज लिमिटेड डिसाइडेड टू बियर द हायर एजुकेशन कॉस्ट ऑफ 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन। देखो यहाँ पर सेम वैल्यूज आ गई कि वीकर सेक्शन की हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं अपना। आगे कहता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ राज लिमिटेड। अब राज लिमिटेड का क्या दिया हुआ है, एक ही का दिया हुआ है, हमें अलग की जरूरत नहीं, सिंगल आइटम है। रेवेन्यू दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, टोटल एक्सपेंस दिए हैं, टैक्स दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हमारा बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि टोटल रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा बेस होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, 15,000 है, 2,15 हो गया, 1,10 का मटेरियल है, 5,000 का हमारा अदर एक्सपेंस है, 1,15, 1 लाख का हमारे को क्या हो गया, यानी ये टोटल एक्सपेंस हो गया। हमने इसमें क्या किया, 1,15 टोटल एक्सपेंस घटाने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 40,000 का टैक्स काट दिया, 60,000 का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमें निकालना है करंट ईयर में क्या निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज। बेस क्या होगा, 2 लाख बेस होगा, इट मीन्स ये तो 100% हो जाएगा। अब सोचो 15,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 कितना होगा, 7.5%। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। इसी तरह अगर हम बात करें 2,15,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 107.5%। ये इट्स अ बेस क्या होगा यहाँ पे, ये 2 लाख ही बेस होगा सबके लिए। ठीक है जी, आगे देखिए 1,10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 55%। ठीक है जी, 5,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 10%। नो जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स 5,000 डिवाइड बाय 2 लाख इज 2.5%। ठीक है जी, 1,15,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 57.5%। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 50%। ठीक है जी, 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 20%। ठीक है जी, एंड 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 इज 30%।
तो इंडिविजुअल निकाल लिया हमने। इसी तरह वो कहेगा कि अगर इंडिविजुअल का निकालना है तो इंडिविजुअल ईयर के लिए निकाल देंगे, अगर वो कहता है कि 2 सालों के लिए निकालना है 2 सालों के लिए निकाल देंगे, अगर कहता है 2 कंपनीज़ के लिए निकालना है तो 2 कंपनीज़ के लिए निकाल देंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर में 6 अगेन कहता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है आपको। हमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और करंट ईयर दिया हुआ है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, फाइनेंस कॉस्ट दिया है, अदर एक्सपेंस दिया है। बेस क्या मानेंगे हम? बेस मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमने प्रेजेंट किया हुआ है, जो डेटा था हमने वैसे का वैसे ही फिल कर दिया एज पर फॉर्मेट, जो हमें फॉर्मेट दे ही रखा है। हमने फॉर्मेट याद है सारा का सारा, बहुत बार और बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये फॉर्मेट इजीली हमें समझ में आ गया अब क्या करना है। अब परसेंटेज चेंज निकालते हैं। बेस क्या होगा? बेस होगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में ये होगा, करंट ईयर में ये होगा, तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 100%। ये क्या होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100, कितना हो गया? 5%। 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 इंटू में 25 लाख इंटू में 100 इज 4%। 21 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 इज 105%। 26 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 104%। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अगर हम बात करें आगे की तो क्या होगा? 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100, कितना हो जाएगा? ये 28%। 14 पंजे 70, 70%। इसी तरह 1,60,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 इज 16 पंजे 80, यानी 8%। 1,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 इट मीन्स 7%। 17 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 17 पंजे 85%। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 4 पंजे 20%, और ये हमारा 20%। ठीक है जी। इसी तरह करंट ईयर में निकालेंगे तो क्या होगा? 25 लाख बेस होगा। अब क्या होगा? 17 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 68%। 2 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 8%। 1 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 4%। ठीक है जी। और 20 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 80%। ठीक है जी। और 6 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, 25 के 150, इट मीन्स 6 चुको 24%। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल ईयर के लिए भी निकाल लिया। ठीक, करेक्ट है यहाँ तक। आगे देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ते हैं और कहता है तनुश्री लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स। Encouraged by the spurt in profit, the company decided to spend 20% of its profits किसके लिए? क्लीनलीनेस ड्राइव इन द नियर बाय विलेज। कहीं ना कहीं गांव में क्या करना चाह रहे हैं? ये सफाई अभियान चलाना चाह रहे हैं, सफाई करवाना चाहते हैं। इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। कहता प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट और वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब इसमें वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करें तो वैल्यू क्या है? नहीं, दे आर कंसर्न फॉर हेल्थ, हेल्थ को लेके कंसर्न है, एंड कहीं ना कहीं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं आपकी बाय प्रोवाइडिंग क्लीनलीनेस इन द विलेज। ठीक है जी। अब जैसी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, रेवेन्यू ये पिछला साल है, एक करंट ईयर है, 25 लाख से 40 लाख हो गया, 1850 से 3360 हो गया, इन्वेंट्री 1.5 लाख से -2 लाख हो गई, इट मीन्स और ज़्यादा कम हो गई हमारी इन्वेंट्री। 1 लाख से 1,20 हो गया, अदर इनकम 50,000 60,000 हो गई। ये समझते हैं बस। पहले हमारे पास 1.5 लाख था, आज हमारे पास 2 लाख नेगेटिव हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास 3.5 लाख रुपये और गया होगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं, इसे हम सिर्फ प्रेजेंट कर देते हैं और प्रेजेंट करके हमें एब्सोल्यूट के साथ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर देना है। देखते हैं अगेन यहाँ पर बेस क्या लेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्रीवियस ईयर में 25 लाख, करेंट ईयर में 40 लाख, तो ये तो ऑलवेज 100% होगा। अब इसका निकालते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100 इज 20%। 25 दूनी 50, नो 2%, ओनली 2%, करेक्ट। इसी तरह 25 लाख 50,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 इज 102%। 18 लाख 50,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100 इज 74%। ठीक है जी। 1,50,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100। अब देखो कितना आसान है, 25 लाख का मीन्स हुआ 100 डिवाइड बाय 25 लाख करेंगे तो 4 हो गया, कहीं कहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मिनट, तो कितना हो जाएगा? 3 0 3 0 यहाँ से कट गई, 2 0 वहाँ से कट गई, और इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 6% हो गया। 1 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100 इज 4% हो गया। ठीक। 21 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100 इज 84% हो गया। 4.5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू में 100 इज 18% हो गया, और ये भी 18% हो गया। करंट ईयर में निकालेंगे तो करंट ईयर में बेस क्या होगा? 40 लाख बेस होगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बेस होगा, ना कि टोटल रेवेन्यू। तो क्या होगा? 40 लाख बेस होगा।
तो क्या होगा 1,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज 4%। 41,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज 104%। इस तरह इसके लिए निकालेंगे 33,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज कितना हो जाएगा, 2.5 से गुणा करेंगे 33 दूनी 64, 84%। 2 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100, ये हो तो गया है लेकिन हमारा क्या हो गया है 5% नेगेटिव। इसी तरह 1,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज 3% पॉजिटिव। 32,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज 82%। और 8,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू में 100 इज 22%। ठीक है जी, ये भी हो गया 22%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 सॉल्व करते हैं सिमिलरली। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सेम वही कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिछला साल दिया हुआ है और करंट ईयर दिया हुआ है। 20 लाख से 30 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 40 लाख से 360 और टैक्स भी दिया हुआ है 40 से 50%। कंपेरेटिव में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर हम कॉमन साइज देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है। अगेन बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। टैक्स क्या था हमारा, इसका कहता है कि जो हमारा टैक्स है इसका 40% तो ये हो गया और इसका 50% ये हो गया। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, ये तो 100% हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 20%। इसी तरह 24 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 120%। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 50%, ये भी 50% हो गया। 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 70%। और 5,60,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 28%। और 8,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 इज 42%। ठीक है जी, करंट ईयर में कैसे निकालेंगे, 30 लाख को बेस मानेंगे तो 3,60,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू में 100 इज 12%। तो 33,60,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू में 100 इज 112%। इसी तरह 12 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू में 100 इज 72%। नहीं, गलत हो गया, 12 दूनी 24, इट्स 40%। ठीक है जी, इसी तरह ये तो 40% हो गया। आगे तो 21,60,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू में 100 इज 72%। ठीक है जी, इसी तरह 10,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू में 100, 3 9 और 3 8 24, 3 6 18, 36%। और ये भी हो गया 36%। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमारे ये 2 मेथड्स कंप्लीट हुए अभी। हमने कहा 2 टूल्स हमने कंप्लीट किए। टूल नंबर 1 कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा हमने कहा टूल नंबर 2, वो था हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, एक और टूल था हमारा ट्रेंड एनालिसिस। हमने कहा ट्रेंड एनालिसिस भी हमारा एक टूल है कि जो हम ट्रेंड से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कैसे निकालते हैं। वो ये कहता है कि ट्रेंड का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए एक ईयर को बेस लीजिए, आप कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2014 के लिए बेस लेना है। आप 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, बट आपको एक बेस ईयर लेना है और उस बेस ईयर से कंपेयर करना है कि हमारा यानी फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये पास्ट में हमारा उसके बेसिस पर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो हमने क्या किया, मान लीजिए 2014 को बेस मान लिया, इस 2 लाख को बेस मान लिया, फ्यूचर के लिए निकालते हैं, इसे हमने 100% मान लिया। 15 में कहता है कि 2,50,000 हो गया, 2 लाख से 2,50,000 हो गया, इट मीन्स 2,50,000 हो गया हमारा, कब से, बेस क्या था 2 लाख था, इंटू में 100, इट मीन्स कहीं ना कहीं कितना हो गया 1.25 यानी 125%, 125% आ गया। सेम इसी को बेस मान के अगले साल के लिए निकालेंगे, 280 हो गया, तो क्या करेंगे 2,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100, ये कितना आ गया 140%। अगले साल के लिए निकालेंगे तो क्या 3 लाख डिवाइड बाय बेस 2 लाख इंटू में 100 इज 150%। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर एक ईयर को बेस मान लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम सारा फ्यूचर ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं। पढ़ लेते हैं ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में। कह रहे ट्रेंड परसेंटेज आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कई सालों के लिए निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। कह रहे दीज इंडिकेट्स
द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ओवर लॉन्ग टाइम एंड हेल्प एन एनालिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसीज हैव और डेवलप्ड। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं पहले 100% था हमारा रेवेन्यू, फिर 125 हुआ, फिर 140 हुआ, 150 हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी की ये विकास को दिखाता है कि कहीं कहीं कंपनी विकास की दर पे चल रही है, कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। दिस हेल्प्स इन फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ ऑल्सो। इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग आइटम्स का हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में फोरकास्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह उसने ट्रेंड दिखाया हुआ है कि हमने एक ईयर को बेस मान लिया, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। कहता है कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज, इसी में ट्रेंड निकालना है। अब देखो 2014, 15, 16, 17 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि कह रहे हैं 2014 को बेस ले लीजिए। जब 2014 को बेस लेंगे तो इसकी हर आइटम में क्या हो जाएगा, 100%, 100%, 100%, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो सब में आ जाएगा। बट जब हम 15 के लिए निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1,25,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू में 100। ठीक है जी, तो ये हो गया 125%। इसी तरह 60,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में 100 कितना हो गया, 120%। इसी तरह 15,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू में 100 कितना हो गया, ये 150%। इसी तरह कह रहा है 30,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू में 100। एंड सिमिलरली हम परसेंटेज निकालेंगे अगले साल के लिए। कैसे निकालेंगे, 1,40,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू में 100, 140%। 75,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में 100, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। 25,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू में 100 इज 250%। 60,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू में 100 इज 150%। एंड सिमिलरली फॉर 17, 1,50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, 1,00,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। और ये बेस इसके लिए भी 2 लाख, जैसे 2,30,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू 100, 3,00,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू 100, 3,20,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू 100। इस तरह हम इन्हें बेस ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे ये हमें बेस दिया हुआ है 1,00,000, इसके लिए हमारा 100% हो जाएगा हर केस में। अब हम 2015 के लिए निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1,25,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, 125%। 60,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में 100, 120%। 15,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू में 100 इज 150%। 30,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू में 100 इज 75%। सेम 2016 के लिए बेस क्या होगा, अगेन 14 होगा। तो क्या करेंगे, 1,40,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू में 100 इज 140%। 75,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में 100, 150%। 25,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू में 100, 250%। 60,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू में 100 इज 150%। इसी तरह 2017 के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे, 1,50,000 दिया हुआ है हमें 17 का और 1,00,000 दिया है 2014 का। तो बेस ईयर हमारा 14 ही है, तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू में 100, 150%। 1,00,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में 100 इज 200%। 20,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू में 100 इज 200%। 50,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू में 100 इज 120%। इसी तरह टोटल में भी ये 2,00,000 बेस होगा तो क्या करेंगे, नहीं 2,30,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू में 100 इज 115%। 3,00,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू में 100 इज 150%। एंड 3,20,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू में 100 इज 160%। करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड को दिखाता है। अब देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है कि जो हमारा इन्वेंट्री है पहले 100% हुआ, फिर 125, 140, 185, इंप्रूव होता जा रहा है, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमारा इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है। आगे कहता है रिसीवर्स, अगर हमारे डेटर्स की बात करें तो हमारे डेटर्स भी देखो क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब उधार ज़्यादा से ज़्यादा बेचते जा रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो पहले 100% था, 150 साल 250 हो गया, बट अभी क्या हो गया, इस साल ये डिक्लाइन हो गया। करेक्ट। इसी तरह अगर अदर करंट एसेट्स की बात करें तो 100 था, 75% हुआ, फिर सीधा डबल हो गया और फिर ये कहीं ना कहीं डाउन हो गया। तो ये इंप्रूव हुआ, डाउन हुआ, तो इससे ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम ट्रेंड निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4। सो वील मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।